तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दो कॉलेज स्टूडेंट को। एक का नाम पैक्सटन होता है और दूसरे का नाम जोश होता है। ये दोनों यूरोप घूमने आए होते हैं। उन्हें आइसलैंड में एक फ्रेंड ओली मिलता है और उसके बाद वो लोग एम्स्टर्डम पे पार्टी करने जाते हैं। वो लोग एक नाइट क्लब से अपने हॉस्टल वापस जाते हैं तो उन्हें दरवाजा बंद मिलता है और कोई उसे नहीं खोलता। फिर वो बाहर ही रहने में मजबूर हो जाते हैं। तभी उन्हें पड़ोस में से एक लड़का एलेक्स अपने घर पे बुलाता है और वो चले जाते हैं। एलेक्स उन्हें स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाने की सलाह देता है जहाँ पर उन्हें लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी। वो लोग अय्याशी के चक्कर में ही अमेरिका से यूरोप आए थे और उसकी बात सुन के वो लोग अगले दिन ही स्लोवाकिया की ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में उन सबको एक बिजनेसमैन मिलता है। जब वो खाना खा रहा था तो उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। वो इन सबको बहुत ज्यादा अजीब लगता है। बातों बातों में वो जोश के पैर पे हाथ रख देता है और जोश उस पर चिल्ला पड़ता है। वो डर के वहाँ से जल्दी से चला जाता है। स्लोवाकिया के स्टेशन पे पहुँच के वो सब दोस्त देखते हैं कि वो स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है। पूरे स्टेशन में सिर्फ वही तीनों दिखाई दे रहे थे। वो उस हॉस्टल में जाते हैं और वहाँ हर तरफ लड़कियां देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके रूम में उन्हें दो लड़कियां रूममेट मिलती हैं, टैलिया और स्वेटलाना। वो दोनों लड़कियां इन्हें स्पा में जाने के लिए इनवाइट करती हैं और ये सब उनके पीछे चल पड़ते हैं। इसके बाद वो लड़कियां इन्हें डिस्को में लेके जाती है। वहाँ पर ये सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्त ताजी हवा खाने वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ पर कुछ लोकल क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं। बच्चे उसे पैसे निकालने को कहते हैं। भी वो बिजनेसमैन वहाँ पर आके उनके सामने कुछ पैसे फेंक देता है और वो बच्चे वो पैसे उठा के वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे थैंक बोलने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है। ट्रेन में किए बर्ताव के लिए भी माफी मांगता है। वो जोश को कहता है कि उसकी उम्र के हिसाब से यही ठीक था कि वो गुस्सा पी के बैठ जाए। वो कर भी क्या सकता है। इसके बाद पैक्सन और जोश टालिया और स्वेटलाना के साथ रात बिताते हैं और ओली रिसेप्शन वाली लड़की के साथ निकल जाता है। इस सुबह वो दोनों खुश हो रहे थे क्योंकि उन दोनों ने जितना सोचा था वो उससे कई गुना ज्यादा यशी कर रहे थे। लेकिन ओली उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। होटल का रिसेप्शनिस्ट इन्हें कहता है कि तुम लोगों का दोस्त सुबह ही चेकआउट कर गया। ये बात इन्हें कुछ हजम नहीं आ रही थी। फिर कुछ टाइम बाद एक लड़की काना इन दोनों के पास आती है और इन्हें ओली और अपनी दोस्त की एक पिक्चर दिखाती है क्योंकि काना की दोस्त ने सुबह ही इसके फोन में भेजी है। काना की दोस्त भी कल रात से ही लापता है। कुछ देर बाद उन्हें ओली एक फोटो भेजता है जिसमें उसने लिखा था कि वो घर चला गया है। हम देखते हैं कि किसी ने ओली का सर धड़ से अलग कर रखा है और वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा है। पैक्सटन और जोश काना के साथ वहाँ से अगले दिन निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर नटालिया और स्वेटलाना आ जाती हैं और उन्हें डिस्को चलने के लिए कहती हैं। जोश कहीं भी नहीं जाना चाहता था पर पैक्सटन अभी भी एंजॉय करना चाहता था। पैक्सटन जोश को भी मना लेता है। डिस्को में वो लड़कियाँ उन्हें कुछ खिला देती हैं जिसकी वजह से जोश की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वो हॉस्टल में वापस आ जाता है। हॉस्टल में वो अपने रूम में जाके बेहोश हो जाता है। पैक्सटन की भी अब तबीयत खराब होने लगती है और वो वॉशरूम में जाने के बजाय गलत रूम में चला जाता है और वो वहीं पर लॉक हो जाता है। जब जोश को होश आता है तो वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। उसे एक रूम में बंद कर रखा था और उसके पास बहुत सारे औजार पड़े हुए थे। आदमी जोश के मुंह से मास्क हटाता है और उसकी छाती में ड्रिल से 2 होल कर देता है। देखते हैं कि वो वही बिजनेसमैन है। वो जोश को बताता है कि वो एक सर्जन बनना चाहता था पर कभी नहीं बन पाया क्योंकि उसके हाथ बहुत ज्यादा कांपते थे, जो कि हमने ट्रेन में भी देखा था। जोश उससे जान की भीख मांगता है। उसके पैर पीछे से काट देता है और उसके हाथ पांव खोल देता है। जोश वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन शरीर का सारा भार हमारे पैरों पर ही होता है। पैर कटे होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। जोश अब ड्रिंक वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो बिजनेसमैन जोश का गला काट कर उसे मार देता है। पैक्सटन को होश आता है और वो वापस उसी हॉस्टल में जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि उसने सुबह ही चेकआउट कर दिया था पर जोश कहता है मैंने कोई चेकआउट नहीं किया। वो उससे एक रूम मांगता है। रिसेप्शनिस्ट भी उसे एक रूम दे देता है और वो उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि काना कहाँ है तो वो बताता है कि काना भी सुबह चेकआउट करके आ चुकी है। अब पैक्सटन अपने रूम में जाता है और दोबारा उसके साथ वही सब होना स्टार्ट हो जाता है पहली बार आने पर हुआ था। उसे रूम में 2 लड़कियां मिलती हैं जो कि उसे स्पा चलने के लिए कहती हैं। अब उसे ये सब अजीब लगने लगता है। जोश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखाने, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं करती। इस हॉस्टल जाकर वो नटालिया और स्वेटलाना से जोश के बारे में पूछता है। काफी देर तक वो उसे बातों में घुमाती रहती है लेकिन जब वो बहुत गुस्से में आ जाता है तो वो
बताती हैं कि उन्होंने जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। नटालिया पैक्सटन को वहाँ पर लेकर जाती है। वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोगों की गाड़ियाँ और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जोश को पूरी तरह चीर रखा था और वो उस पर किसी तरह की सर्जरी कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे लेते हैं और उसे घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं। चंद देखता है कि वहाँ पर लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है और चारों तरफ सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही हैं। अब वो सिक्योरिटी गार्ड उसे भी एक कमरे में लेकर जाके बंद कर देते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड पैक्सटन को कुछ बोलने को कहते हैं तो आगे से पैक्सटन भी कुछ बोल देता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि ये एक अमेरिकन है और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक आदमी उसे टॉर्चर करने लगता है। वो एक चेन सो से उसके हाथ खाने के चक्कर में उसकी 2 उंगलियां काट देता है। साथ में पैक्सटन की हथकड़ियां भी कट जाती है और वो आदमी जब आगे बढ़ता है तो खून पे उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका चेन सो उसी के पाँव में आगे गिर जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी का एक पाँव कट जाता है। पैक्सटन जल्दी से एक गन उठाता है और उस आदमी को मार देता है। जब थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आता है तो पैक्सटन उसे ऐसे ही दिखाता है कि वो बंदा हुआ है और मौका देखते ही उसे भी मार देता है और यहाँ पर उस बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। और उसके बाद वो वहां से निकलता है और एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर सारी लाशें रखी थी। अब वहाँ कोई आ जाता है तो पैक्सटन उन्हीं लाशों के बीच में छुप जाता है। आदमी उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जाता है और वहाँ पर पैक्सटन को जोश की भी बॉडी मिल जाती है। वो किसी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को भी मार देता है। इसी तरह वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है और मौका मिलते ही एक रूम में जाके छुप जाता है। वहाँ उसे एक अमीर आदमी के कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। इन कपड़ों में उसे उस जगह का एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड पे मुख्तलिफ कंट्रियों के लोगों की कीमतें लिखी हुई थी और अमेरिकन लोगों की सबसे ज्यादा हाई प्राइस थी। पैक्सटन वो कार्ड देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, लेकिन वो पैक्सटन को भी एक क्लाइंट समझता है और उसे बताता है कि उसे एक जापानी लड़की मिली है और उसने उसके साथ बहुत कुछ प्लान किया है। यहाँ पर वो आदमी काना की ही बात कर रहा था। उसके जाने के बाद पैक्सटन उस आदमी की गन उठा के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। किसी तरह वो बाहर तक पहुंच जाता है और उसे एक कार में चाबी लगी हुई मिल जाती है। जैसे ही वो कार में बैठने लगता है तो उसे काना की चीखें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने आ जाता है। तब पैक्सटन काना के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो आदमी उसे ग्लो टॉर्च से जला रहा था। पैक्सटन उस आदमी को मार देता है, लेकिन काना बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि उसकी एक आंख बाहर आ चुकी थी। पैक्सटन उसे बचाने के लिए उसकी उस आंख को काट देता है और ये इस मूवी का सबसे घिनौना सीन है। इसके बाद वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकलते हैं और कार में बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। सारे सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स दिखाई देते हैं तो वो उसे गाड़ी से उड़ा देता है और उन सबको मार देता है। वो स्टेशन तक जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रास्ते में पुलिस चेक कर रही थी। पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। एक पुलिस वाला पैक्सटन को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लग पड़ता है, लेकिन वो दोनों कार से निकल के भाग जाते हैं और पैदल ही वो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टेशन में भी लोग उन दोनों को ही ढूंढ रहे थे। वहाँ काना अपना फेस देख लेती है। वो अपनी हालत को देख कर बहुत ज्यादा टूट जाती है और ट्रेन के आगे जंप मार के सुसाइड कर लेती है। अब सब लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए पैक्सटन ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल पड़ती है। जब वो ट्रेन में बैठता है तो उससे उसी बिजनेसमैन की आवाज आती है जिसने के जोश को मारा था। जिस स्टेशन में वो बिजनेसमैन उतरता है वहाँ पर पैक्सटन भी उतर जाता है। पैक्सटन जाके उस बिजनेसमैन को वॉशरूम में मार देता है और उसके साथ ये मूवी एंड होती है, जैसा कि आप सब भी चाहते थे। इस मूवी में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करके अपने इलाके में बुलाती है और वहाँ पर अमीरों से पैसे लेके उन्हें मरवा देते हैं। इसी तरह ये सर्कस चलता रहता है। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पुलिस समेत और भी बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं और ये एक फ्रेंचाइज है जिसकी फर्स्ट मूवी को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी इस मूवी के और भी ज्यादा पार्ट्स हैं और इसके आने वाले अगले पार्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। तो अगर आप लोग उस पार्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और इसके अलावा मैंने एक और बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है लव, डेथ एंड रोब। साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।